शुरू कर दे। तो देखो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी की बेसिक हम लोग खत्म कर देते, अब एडवांस की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा भाई लोग थोड़ा सा इसको खत्म करो, बेसिक को जल्दी खत्म करो। ठीक है, तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं हर्षई की और दुर्गई की का मात्रा को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका सीधा सीधी कोई भी किताब में मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा, सब कुछ देखा, कहीं पे भी इसका सीधा सीधे नियम नहीं है कि किसके बाद यानी कब इधर से लिखना और कब इधर से लिखना, ऐसा कोई नियम नहीं। इसका एक नियम कहता है, लेकिन वो नियम अक्सर बच्चे लोग को पहले ही नहीं पड़ता। एक छोटा सा नियम है कि कहता है कि ये छोटी मात्रा है और ये क्या है, बड़ी मात्रा है। जैसे हमने लिखा, एक लिखा किताब, किताब, ठीक है। एक मैंने क्या लिखा, किताब। एक लिखा मैंने कीचड़, हाँ कीचड़, ठीक है। अब कहो कि सर इसमें तुम लोग क्या नजर आ रहा है कि इसको इधर से लगाए इसको इधर से लगाए, कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको देखने में? हाँ सर, जो किताब है उसका की थोड़ा साउंड करता है और कीचड़ लगा की ज्यादा। तो तुम लोग इतना भी बुद्धिमान नहीं कि इसको पढ़ने से साउंडों का अंतर कर लोगे, कर लोगे। जैसे इसको क्या पढ़े किताब, इसमें कीचड़, क्या अंतर है पढ़ने में? कोई अंतर नहीं आया, सब खाली अलग अलग लेकिन अंतर आया। तो किताब की दुनिया में कहता है क्या है कि जब इसको पढ़ोगे तो इसमें की थोड़ी सी धीरे सुनाई देता, मतलब धीरे बोलना होता है। इधर से मात्रा रहेगा तो, इधर से मात्रा रहेगा तो जोर से बोलना रहता है। जैसे किताब, कीचड़, कीचड़ थोड़ा सा क्या होगा, जोर लाउडली पढ़ाएगा, ठीक है। और किताब, बस यही कहता है कि यही नियम है कि भैया तुमको साउंड पे ही ध्यान देकर समझना होगा कि कौन पहले लिखाएगा और कौन बाद में लिखाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, एक तो आ गया नियम। अब एक हम लोग भी, मैं भी कुछ कुछ सोचा कि क्यों ना थोड़ा अपने हिसाब से भी समझा जाए। ठीक है, तो एक तो तुम्हारा ये नियम है कि पहला नियम क्या है, साउंड। पहला साउंड में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साउंड। हाँ हम लोग बोल रहे थे कि अगर हर्षई की लगेगा तो छोटी आवाज रहेगी यानी धीरे बोलना होगा, और बड़ी रहेगी, बड़ी की रहेगी तो थोड़ा सा जोर से बोलना होगा। ठीक है, यही अंतर है, एक पहला समझ में। दूसरा एक और मैं बता रहा हूं अपने तरफ से, कभी भी लास्ट वाले वर्ड में इधर से नहीं रहेगा। जैसे मैंने लिखा किसकी, ठीक है, तो लास्ट में जो रहेगा ना, लास्ट में कभी भी छोटी मात्रा नहीं लगेगी, हमेशा क्या मात्रा लगेगी, बड़ी मात्रा। ठीक है, बड़ी, अरे ई वाला रही, गलत है, ये गलत है, ये हो जाएगा ऐसे ही, किसकी, ऐसे, समझा? ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा लास्ट में बड़ी मात्रा रहेगी, कभी छोटी नहीं लगाओगे। बात क्लियर? एक रूल तो समझ में आ गया कि साउंड में ध्यान देना, दूसरी देखना है कि लास्ट में कभी भी छोटी मात्रा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन नहीं लगाओ, हाँ ठीक है। एक और एक क्या कहता है कि कभी कभी ना सिचुएशन के आधार पे, भैया कहाँ दिख रहा था, ये टू हुआ ना, ये वन हुआ, हाँ। कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन के आधार पे बदलना भी पड़ता है। जैसे मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जैसे मैं लिखा यहाँ पे बकरी, क्या लिखा, बकरी, बकरी। हम लोग क्या लिखे हैं, बकरी। तो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि अंत में कभी भी छोटी मात्रा नहीं लिखा, लेकिन कभी कभी क्या होती है, बकरी क्या हुआ कि सिंगल एक हुआ, लेकिन एक से अनेक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बकरियां। क्या हो जाएगा, बकरियां, बकरियां ऐसे लिखाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ तो पलट दिए। हाँ सर, तो कभी भी एक से अनेक करोगे ना तो ये जो मात्रा है वो पलटा जाएगा। यानी ये एक और चीज कह रहा है, नियम बता रहा है कि भैया अगर अंत में भी कोई मात्रा है ना, अंत में अगर कोई मात्रा है तो छोटी मात्रा, अगर बड़ी मात्रा उसको छोटी बनाना होगा। अगर अंत में कोई और मात्रा है तो यहाँ पे भी बड़ी और यहाँ पे भी बड़ी नहीं रखना, उसको क्या बनाना होगा, छोटी। बात समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कौन बताएगा हमको? हाँ बोलो।
यहाँ पे लिखा है बकरी, हाँ तो वहाँ पे लिखा है कि बकरियाँ। बकरियाँ, तो लास्ट में आकार आ रहा है। हाँ, अगर लास्ट में कोई मात्रा रहे तो अगर बड़ी है तो उसको क्या करना होगा हमें? छोटी। ये क्लियर? चलो एक तो हो गया, ये समझ में आ गई। एक बात है समझ में आ गई, साउंड वाला। फिर एक हो गया कि अंत में कभी भी छोटी नहीं लगेगी, बड़ी लगेगी। एक वर्ड अगर अंत में बकरी कोई छोटी मात्रा, अगर एक और वर्ड जोड़ रहे हैं या अगर कोई और एक मात्रा लग रही है तो उसको हमको क्या करना होगा? छोटी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक और एक चीज समझा रहा हूँ। कभी कभी देखा होगा ऐसा लिखा रहता है, राम की किताब है। राम की किताब है। अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे छोटी लगेगी कि यहाँ बड़ी लगेगा? छोटी। कौन कहा और क्यों कहा तुम लोग छोटी लगेगा? किताब है। अरे यहाँ ये जैसे हम लोग दो से ऐसे लिखते हैं ना, राम की किताब है, तो ये वाला यहाँ पे कौन वाला लगे? हाँ ये वाला, ये वाला। हाँ हाँ छोटी। यार क्यों लगेगा वो? देखो यहाँ पे लगेगा बड़ी। अब पूछो क्यों? क्यों? ये इसलिए बता रहा हूँ, ये भी जान लो, ये बहुत 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 अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं बता पाएंगे, और तुम लोग इससे पहले भी पढ़ा भी नहीं हो। पढ़ा है क्या? बीच में जब भी दो क्या है, ये भी क्या है? नाउन है, संज्ञा है। ये भी क्या है? नाउन है, संज्ञा। संज्ञा पढ़े ना, नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा एक लड़की का नाम है ना? संध्या नाम है कि संध्या? अच्छा, संज्ञा किसी भी जाति, व्यक्ति, वस्तु, यानी किसी प्रकार, छोट में गए तो किसी भी प्रकार के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यहाँ राम भी नाम है, किताब भी नाम है, इसको क्या कहते हैं? संज्ञा। तो जब भी दो संज्ञा के बीच में लिखा जाए तो हमेशा क्या लिखना है? बड़ी। क्लियर? यहाँ क्या होगा? बड़ी। जैसे राम की किताब है। जब भी कोई दो संज्ञा यानी दो संज्ञा को जोड़ता हो तो हमेशा क्या लिखना है? क्या लिखना है? अरे बड़ी। क्योंकि ये भी की है, ये भी की है, तो दोनों को की बोलो तो अंतर कैसे चलेगा? या तो हर से की बोलो, या तो दुर्गे की बोलो, तो बड़ी ये बोलो, या तो छोटी बोलो। बड़की या छोटी? नहीं, ये पहले आता था, ये छोटी हो गया, ये बाद में आता तो बड़ी आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गया? जब भी दो संज्ञा को जोड़ेंगे, जब भी दो संज्ञा को जोड़ा जाता है तब बड़ी ही लगता है। ठीक है, एक हो गया। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? क्लियर हो गया? पहला समझ में आ गया कि दुर्गे की कब लगाना? जब दो संज्ञा को जोड़ेगा। संज्ञा कहने का मतलब दो कोई भी नामों को, उस टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं छोटी वाली की। अब देखो छोटी वाली कब लगाते हैं? जब दो सेंटेंस को जोड़ता हो। सेंटेंस समझ रहे हो? ओए बोला क्या कर रहे हो उधर? इधर तुम कर। सेंटेंस किसको बोलते हैं? अच्छा, कहाँ बोले? कौन बताएगा सेंटेंस किसको? हाँ, सेंटेंस किसी का नाम बोले किसको बोलते हैं? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। दिमाग में बैठा लो, हम कोने पे लिख दे रहे हैं। लेटर मतलब क्या होता है? अक्षर। इंग्लिश में कहते हैं लेटर और हिंदी में कहते हैं अक्षर। अक्षर का मतलब सब जानता होगा। सिंगल जो एक होता है ना, ABCD हो गया, क ख हो गया, अ आ हो गया, क ख में करके, ये सब क्या हो गया? एक अक्षर। और इंग्लिश में क्या तो लेटर। ठीक है, अगर अक्षर, आप अक्षर को एक्सप्लेन करो, नीचे लिख लेना उदाहरण पे। ठीक है,
अक्षर कहने का मतलब हो गया क ख अ हमें आकार का कोई भी, ठीक है, यानी जो सिंगल एक लेटर का हो, ठीक है। अगर लेटर की एक्सप्लेन करें कि लेटर क्या होता है, तुम लोग इधर जगह देख रहे, लिखा था ना, जगह है ना इधर, तो बगल में इसमें अक्षर लिखो और क का ये सब लिख लो और लेटर का फिर लिख लो और लेटर का मतलब हो गया तुम्हारा एक सिंगल कोई भी वर्ड। हाँ नहीं देंगे, ठीक है, इस तरह से हो गया आपका। सर अभी इसको बगल में चाहिए। हाँ, या और नीचे जगह नहीं, वहाँ जगह तो नीचे करके लिख लो, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखो अक्षर समझ में आ गया कि अक्षर किसको कहते हैं, लेटर किसको कहते हैं, ठीक है। इसी का इंग्लिश है और इसी का वो हिंदी है, लेकिन आप समझ लो पहले, इसके बाद नोट करना, हम देंगे टाइम यार। इसके बाद आते हैं वर्ड में। वर्ड कहने का मतलब क्या होता है, शब्द। क्या हुआ, जैसे राम, बुक, राम बुक, शब्द बोलो तो सपना, फुल कुमारी, ठीक है। अच्छा सुनो ना, समझा दे रहे तो तुम लोग अपने से लिख लो, तुम लोग बहुत आसान, चलो अपने से डिफिनेशन घर से लिखा, हम बस समझा दे रहे। देखो लेटर मतलब होता है अक्षर, अक्षर कहते हैं सिंगल जो एकक वर्ड हो, लेटर हो, ठीक है। ये हुआ अक्षर, ये लेटर में क्या है, ABCD आ गया, ठीक है। उसी तरह वर्ड में क्या होता है कि एक से अधिक वर्ड लेटर मिल के एक शब्द बनता है, या कह सकते हो वर्ड बनता है। इंग्लिश बोलो या हिंदी बोलो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों बोल दे रहा तो समझ लेना। एक या एक से अधिक अक्षर मिल के क्या बनता है, एक शब्द। जैसे सपना, फुल कुमारी, ये क्या हुआ, एकक लेटर था, जोड़ दिया तो क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। देखो फिर नोटंकी कर रहे हैं, बता रहे थे समझने छोड़ के आए हो। फुल कुमारी अलग अलग था सब, जोड़ के क्या बनाए, एक शब्द बनाए। बात समझ आ गई। उसी तरह से एक से अनेक शब्द जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एक वाक्य बनता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटेंस। जैसे राम जा रहा है, ये क्या हुआ, अलग अलग वाक्य, वर्ड था, शब्द था, उसको जोड़ दिया तो क्या बना, एक वाक्य बना, ठीक है। और उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंटेंस। जैसे राम इज गोइंग, दिस इज द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के बाद बनता है पैराग्राफ। जैसे एक से अधिक सेंटेंस को जोड़ दो तो क्या बना, पैराग्राफ। जैसे राम पढ़ रहा था लेकिन उसकी मम्मी आई, वो स्कूल चला गया, स्कूल जाने के बाद आके खा गया, खा के सो गया। तो ये इस तरह से बहुत सारे जब बनते थे क्या बन जाता है, पैराग्राफ। तुम लोग किताब में देखे होंगे, हिंदी किताब में, लाओ हिंदी किताब, कहे नहीं लाए हो, मैडम को लड़ो। नानी का क्या क्लास मिलेगा? हाँ। देखो इधर देखो, ये दिख रहा है, ये जो 2 लाइन का है, ये वो छोटा सा पैराग्राफ, ये हुआ पैराग्राफ, ये हुआ पैराग्राफ, ये हुआ पैराग्राफ, इसको बोलते हैं पैराग्राफ, ठीक है। अब अगर ये पैराग्राफ हुआ तो जब ये पूरा एक मिला दो एक पैराग्राफ को तो क्या बनता है, पेज। जब एक से अधिक पेज मिलता है तो क्या बनता है, पेज। पैराग्राफ को एक से अधिक पैराग्राफ को मिला तो क्या बनता है, पेज। अब पेज और पेज मिलता है तो क्या बनता है, पार्ट। जैसे एक पेज 2 पेज, ये दोनों मिला क्या बना, एक पार्ट बना। और फिर पार्ट और पार्ट मिलके क्या बनता है, बुक। ये एक स्ट्रक्चर है पूरी, एक किताब से लेके एक लेटर तक। समझ में आ गया कि कैसे लेटर मिलके वर्ड बनाता है, वर्ड मिलके बनाता है सेंटेंस, सेंटेंस मिलके बनता है पैराग्राफ मिलके पेज मिलके चैप्टर मिलके किताब। देखो ये समझ इसलिए मैं लिखवा दिया ताकि कल के डेट में मैं पैराग्राफ बोलूं, लेटर बोलूं, वर्ड बोलूं, सेंटेंस बोलूं तो समझ में आएगी क्या चीज बोल रहा हूँ। नहीं तो पता चल रहा बोल रहा हूँ कि आम मीठा होता है
कहेगा नहीं सर आम खट्टा होता है। मैं कच्चा आम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आम की बात करता हूँ। ठीक है, इसकी भी एक होती है डिफिनेशन और क्लियरिफिकेशन, इसकी कहते हैं। ठीक है, बात खत्म। चलो इसको पकड़ो और इसको मिटा दे रहे हैं। और सुनो, इसका डिफिनेशन जिस तरह से मैं 2 का लिख दिया हूँ ना एग्जाम्पल के साथ, तुम लोग बाकी इन चारों का कितना बच रहा है, 4-5 का लिख के आओगे घर से। ठीक है, समझा भी दिया हूँ, लिख भी दिया, इसको SW में डाल लो। हो गया। अब आते हैं, जल्दी जल्दी उतारो इसको, SW डालो। अब सुनो, देखो तभी मैंने ये पढ़ाया था और कहा था कि इसको कब लिखते हैं, जब 2 वर्ड को जोड़ता हो। और कौन सा वर्ड होनी चाहिए, नाउन होनी चाहिए, यानी संज्ञा, संध्या नहीं है, संज्ञा। ठीक है, अब आते हैं इसकी बात कर, ये कब लिखते हैं, जब 2 वाक्य को जोड़ता हूं। किसको, 2 वाक्यों को। जैसे तुम सच बोल रहे हो कि नहीं, अब यहाँ छोटी लगेगी बड़ी लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस हुआ और यहाँ से यहाँ क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ। तो तुम सच बोल रहे हो कि नहीं। ठीक है, वो इसलिए नहीं आया कि वह बीमार था, यहाँ से तुम्हारा यहाँ तक क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ, और यहाँ से फिर हुआ क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ ना। वह बीमार था, वह इसलिए नहीं आया। लेकिन इन दोनों को जोड़ने का कौन काम कर रहा है, की। तो की जब जोड़ने का काम कर रहा है तो यहाँ कौन की लगेगा, छोटी की, चाहे छोटा सेंटेंस रहे चाहे बड़ा रहे। यहाँ पे फिर लिखा है मैं जानता हूँ, ये एक हुआ, वह सही है। दोनों को जोड़ने का कौन काम कर रहा है, की। मैं जानता हूँ कि वह सही है। तो हमेशा 2 सेंटेंसों को जोड़ेगा तो क्या, कौन सा मात्रा लगेगी, छोटी। और 2 लेटर को जोड़ेगा तब कौन सा मात्रा लगेगा, नंटो देख रहा है, मैंने क्या कहा है, 2 वर्डों को जोड़ने की बात कहा है, लेटर को नहीं कहा है। मैंने जब बोला तो ध्यान से सुनो, 2 वाक्य को जोड़ेगा तो कौन सा लगेगा, अब बोलो। वाक्य को जोड़ेगा तो हाँ, और 2 वर्ड को जोड़ेगा तो क्या लगेगा, बड़ी। बात क्लियर। लेकिन इसमें भी क्या होनी चाहिए, नाउन, संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं।